हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीट लास्ट एलिमेंट ऑपरेशन। मतलब किसी भी लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो अगर किसी भी लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट करने जाएंगे तो तीन तरह की कंडीशंस आपको डील करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन की लिस्ट खाली हो। जाहिर सी बात है कि अगर लिस्ट खाली होगी, लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो डिलीट करने का सवाल ही नहीं उठता। आप प्रॉपर मैसेज दे के आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरी बात है कि लिस्ट के अंदर या तो सिंगल एलिमेंट हो या तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो। अब सिंगल मल्टीपल की बात हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात समझनी होगी कि पहले मल्टीपल समझते हैं, फिर सिंगल समझ में आ जाएगा अपने आप। मल्टीपल का मतलब यह है कि अगर हमें 30 को डिलीट करना है, तो अगर मैं 30 तक पहुंच जाऊंगा तो 30 को डिलीट कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 30 तक पहुंच गए, मान लीजिए आपका टेम्प वेरिएबल 30 पे पहुंच गया, तो अगर आप 30 पे पहुंच जाएंगे तो 30 का एड्रेस किसके पास है? 20 के पास है ना। जब हमको अगर डिलीट करना होगा तो हमको यहाँ इसको हटा करके यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा नल, और इसको उठा के डिलीट करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 30 से पहले वाले नोड पे आकर रुकना पड़ेगा। मतलब हमको अपने टेम्प वेरिएबल को यहाँ पर ला करके रोकना पड़ेगा। इस जगह पे टेम्प वेरिएबल को ला करके आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब इसी के लिंक पार्ट में आप नल डाल के इसको आप फिर कर दीजिए भैया डिलीट कर दो इसको, ठीक है। तो चूंकि जाहिर सी बात है, अब ये पुराना एक केस हम लोगों ने पढ़ा था डिलीट बिफोर वाले में, इंसर्ट बिफोर वाले में, वैसा ही कुछ केस यहाँ पर भी है कि हमें जब हम यहाँ पे होंगे जब हम यहाँ पे होंगे तो इसके लिंक का लिंक चेक करेंगे, नल तो नहीं है। फिर नहीं है तो हम यहाँ पे जब होंगे तो इसके लिंक का लिंक चेक करेंगे, नल तो नहीं है। तो जैसे ही लिंक का लिंक नल मिलेगा तो वहीं पे टेम्प को रोक करके हम वहाँ पे क्या कर देंगे? हम इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब हम यहाँ पे 1 पे हैं तो 1 के लिंक का लिंक चेक करेंगे, क्योंकि अगर लिंक का लिंक नल होगा तो हमको इसका मतलब यहीं पे ठहरना है। तो इसके लिंक का लिंक नल है क्या? नहीं है। इसके लिंक का लिंक नल है क्या? हाँ है। तो इसका मतलब टेम्प को यहीं पे ठहरना पड़ेगा आपको। तो चूंकि जब हम लिंक का लिंक चेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहली नोड के लिंक का लिंक तो कभी चेक होगा ही नहीं। तो इसलिए लिंक का लिंक, क्योंकि एक ही नोड है तो लिंक के लिंक होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमको इस वाले को अलग से ही चेक करना पड़ेगा, क्या हेड का लिंक। अच्छा, एक ही नोड है कैसे पता चलेगा? तो एक ही नोड तब पता चलेगा कि अगर हेड का लिंक पार्ट नल है तो इसका मतलब एक ही नोड है। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान ऑपरेशन है जिसको आप बड़े ही आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं किस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जैसे आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आपको पता है कि मैं यहाँ इंसर्ट एट लास्ट और ट्रवर्स ऑपरेशन कर चुका हूँ। ये मैं अपनी वीडियोज में पहले कवर कर चुका हूँ। चूँकि बार बार पूरा प्रोग्राम लिखना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखता। ये वीडियो मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ पर देख करके आएँ, और अगर आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर 10, 20, 30, 40 है, और ट्रवर्स करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40 पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन लिखना चालू कर रहा हूँ। मैंने कहा वाइड डेल एट लास्ट, ठीक है। तो पहला केस जो आपने कहा कि जो पहला केस हमारा होगा वो तो आप सिंपल सा केस है, आपको पता ही है कि यदि हेड हमारा क्या हो, हेड हमारा नल हो, तो आप क्या मैसेज दे दीजिए? मैसेज आप दे सकते हैं स्लैश एन लिस्ट इज एम्प्टी। आप यही कह सकते हैं लिस्ट इज एम्प्टी, आपने कह दिया, ठीक है। अब अगर हेड नल नहीं होगा तो अब दूसरा केस कहते हैं। दूसरा केस क्या कहता है कि यदि हेड का जो लिंक पार्ट है अगर वो नल है, अगर हेड का लिंक पार्ट नल है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि हम जो हेड का लिंक पार्ट अगर नल है तो एक ही एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट है तो हमने कहा भाई टेम्प के अंदर क्या डाल दो? हेड को डाल दो, ठीक है। और हेड को क्या कर दो? हेड को कर दो वापस नल, क्योंकि हेड के अंदर अब कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक वेरिएबल ले लो n, और n इक्वल टू क्या है? टेम्प का डेटा। ये हम बताने वाले हैं कि ये डेटा हम डिलीट करने वाले हैं, और हम यहाँ पे कह सकते हैं स्लैश n डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू %d गामा n की वैल्यू, और क्या कर दें यहाँ पे आप फ्री कर दीजिए किसको?
टेम्प को आप फ्री कर दीजिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो गया आपका टेम्प। ठीक, अब ये तो हो गया कि ये खाली हो, ये हो गया अगर सिर्फ एक डेटा हो। अब आते हैं कि अगर एक से ज़्यादा डेटा हो, मतलब एल्स ब्लॉक में आप सीधा आ जाइए। तो एल्स ब्लॉक में मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, खूब तवज्जो दीजिएगा ध्यान से इसको। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम इसके लिंक का लिंक चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे टेम्प इक्वल टू हेड, यहाँ पे डाल दिए और हमने कहा कि लूप तब तक चलाओ जबकि टेम्प के लिंक का लिंक क्या ना हो, नॉट इक्वल टू नल ना हो। और क्या करो, टेम्प अपने लिंक पे मूव करते जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये होगा कि जैसे इसका लिंक का पार्ट, जैसे हमने देखा कि इसके लिंक का लिंक नल है क्या, नहीं है। अब ये क्या करेगा, 20 पे आ गया, फिर इसके 20 के लिंक का लिंक पार्ट नल है क्या, हाँ है, तो यहीं टेम्प पे यहीं पे आके ठहर जाएगा। जब यहीं पे आके ठहर जाएगा तो इसका मतलब डिलीट किसको होना है, डिलीट होना है जो टेम्प के अंदर लिंक है उस नोड को। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें एक, अब देखिए टेम्प के अंदर यहाँ पे हो गया, अब हमें एक नया पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड है, नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंटर वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, स्ट्रक्ट नोड क्या स्टार आर। तो अब क्या कर देंगे, आर के अंदर क्या डाल देंगे, आर के अंदर डाल देंगे जो टेम्प का लिंक है, टेम्प का लिंक है ना। क्योंकि अगर मैं 30 को डिलीट करना है, मान लीजिए यहाँ पे 30 को डिलीट करना है, तो 30 को मतलब 30 का एड्रेस कहाँ पे है, टेम्प के लिंक पार्ट में 30 का एड्रेस है। तो आर के अंदर टेम्प का लिंक डाल दिया हमने। जब आर के अंदर हमने टेम्प का लिंक डाल दिया तो अब हमने कहा क्या, टेम्प के लिंक को अब क्या कर दो, नल कर दो, कि अब वहाँ से रिश्ता, अंतिम वाले से रिश्ता हमारा टूट गया। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया वही एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का डेटा। ठीक है, और डिलीट किसको करना है, आर को, तो फ्री कर दिया आपने किसको, आर को आपने फ्री कर दिया। और यहाँ पे आप बता दीजिए स्लैश एन डिलीटेड डेटा इज इक्वल टू %d कामा क्या, एन की वैल्यू। और आप देख सकते हैं ये आपका ये फंक्शन भी हो गया, ये आपका पूरा फंक्शन तैयार हो गया, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो ध्यान से, कल डिलीट लास्ट में हमने क्या कहा, हेड अगर नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी। हमने कहा हेड का लिंक अगर नल है तो टेम्प हेड का जो है मैंने एड्रेस टेम्प में डाल दिया, हेड को नल कर दिया, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प का जो डेटा है, और फ्री कर दिया किसको, टेम्प को हमने फ्री कर दिया। फिर अगर एक से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया कि एक नोड पहले रुकने के लिए हमको इस तरह से लूप चलानी पड़ेगी, बाकी एक टेम्पोररी वेरिएबल आर लेकर के हमने आपको पूरी की पूरी लॉजिक समझाई थी। अब आइए इसको देखते हैं। तो पहले मैं कोई नोड इंसर्ट नहीं करता हूँ, जब कोई नोड इंसर्ट नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा क्या डेल एट लास्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कहेगा लिस्ट इज एम्प्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट इज एम्प्टी आ गया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कहा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ही एलिमेंट इंसर्ट किया तो पहला केस चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट 10 हो जाएगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा मैंने इंसर्ट कर दिया 10, 20, 30, 40, तो कौन डिलीट होना चाहिए, 40 डिलीट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास हाँ डिलीटेड एलिमेंट 40 नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 10, 20, 30, 40। अगर हमने कहा कि एल्स पार्ट में इसे जाना चाहिए, अगर हेड नल है तो हेड का लिंक अगर नल है तो एल्स जाना चाहिए टेम्प इक्वल टू हेड। तो हमने कहा टेम्प का लिंक नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। एक आर आपने लिया, फिर टेम्प के अंदर आपने लिंक को डाल दिया, टेम्प के लिंक को डाल दिया आर के अंदर, और टेम्प के लिंक को आपने क्या कर दिया, नल कर दिया, और एन इक्वल टू आर का डेटा फ्री कर दिया आपने आर को। ये तो बिल्कुल चलना चाहिए भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, हमने फंक्शन तो कॉल ही नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या डेल एट लास्ट फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा भाई साहब, ये है।
आप देख सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट 40 और एलिमेंट बचा कौन 10, 20, 30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन है, बहुत ही प्यारा फंक्शन है। आप इसको देखिए, साथ साथ करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।